वेलकम टू स्टडी बोर्ड। आज की वीडियो में हम यूपी जीके की सीरीज में उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसे आसानी वे से याद करने के तरीके भी बताएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आज तक हो रहे हैं उन सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको बहुत ही इससे हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भी पॉइंट्स यहाँ पे दिया है कि बुंदेलखंड के लोकगीत कौन कौन से हैं और इन्हें याद कराने का तरीका मैं बताऊंगा। बुंदेलखंड, अब देखिए, शेरा नृत्य है, यहाँ पे धुरिया नृत्य है, राई नृत्य है, देवी नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ख्याल नृत्य, कार्तिक नृत्य। अब यहाँ से शेरा खंड जानते हैं, जब किसी चीज को तोड़ दिया जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में खंड कर दिए। जैसे ये डंडा है, इसे हम यहाँ से तोड़ दिए, यहाँ से तोड़ दिए, खंड हो गया। मगर जब हम किसी डंडे के गट्ठर को इस तरह ऐसे करके, ये गट्ठर हो गया, अब इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिए डंडा, तो पाई डंडा, इसे हिंट मिल रहा है आपको, तो ये समझ लीजिए बुंदेलखंड का नृत्य है। और जब डंडा मजबूत हो जाता है, शेर जैसा हो जाता है, यानी शेर जंगल का राजा जो होता है वो भी मजबूत होता है, तो इसे आए हैं शेरा। हिंट मिल रहा है आपको, शेरा होगा। और देवी है और ख्याल है। ख्याल याद रखिए, जब किसी को ख्याल आता है, जैसे ये देवी, आपको देवी माता का ख्याल आ रहा होगा तो आप पूजा कर रहे होंगे, तो इसीलिए देवी और ख्याल एक साथ याद कर लीजिए। ख्याल नृत्य होता है, देवी नृत्य होता है। कार्तिक, कार्तिक नृत्य को आप ऐसे याद कर लीजिए, कार्तिक नृत्य होता है। और ये धूरिया मतलब धूर मतलब मिट्टी भी होता है गांव में, जिसे कहते हैं धूर लग गया, तो इसे याद कर लीजिए। जब बूंदे, बारिश की बूंदे गिरती बूंदे, मतलब नाम में है ना बूंदे, बूंदे होता, बूंदे मतलब जब बारिश की बूंदे गिरते हैं धरती पर तो धूर यानी मिट्टी कीचड़ हो जाती है, इस तरह याद है, धूरिया हो गया। और बूंदे छोटी छोटी होती हैं, राई भी छोटी छोटी होती है, इस तरह याद कर लेंगे राई। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 नृत्य आपको याद हो गए होंगे। किससे हैं, बुंदेलखंड से। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य होता है। चलते हैं अगले। पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल में कौन कौन से नृत्य हैं। एक कटखोड़वा है नृत्य है, दूसरा नटवरी नृत्य है, तीसरा धोबिया है और चौथा धीवर नृत्य है। इसे भी याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आप सबको। कटघोड़वा, घोड़वा क्या होता है, घोड़ा होता है। घोड़ा, कठ मतलब लकड़ी होती है, काठ का घोड़ा सुने होंगे आप। काठ का घोड़ा चलता नहीं है, चल मतलब पूर्वांचल है ना, इसमें चलना, तो काठ का घोड़ा चलता नहीं है, क्या करता है, नटवरी मतलब नाटक करता है, उसे चलाना पड़ता है। तो याद हो गया, काठ घोड़ा, घोड़वा और नटवरी नृत्य दोनों याद हो गया होगा आपको इस तरह से। और धोबिया नृत्य, इसे भी याद कर लीजिए। धोबिया नृत्य, धोबी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत है। और धूप सूरज कहाँ निकलता है, यानी सूरज से धूप होती है, और सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में। तो पूर्वा हो गया, पूर्व हो गया मतलब पूरब, सूरज याद रखिए, धोबिया हो गया। और धीवर में वर है, वर मतलब दूल्हा होता है, और दूल्हा होता है, दूल्हा को याद कर लीजिए। यहाँ पूर्वांचल में वाच यानी घड़ी। तो जब किसी गांव देहात में शादी होती है
तो कहते हैं उसे घड़ी चैन मिला है। तो घड़ी याद रखिए, वाच वाच मतलब धीवर। इस तरह से आप याद करेंगे। धीवर नृत्य हो गया ये पूर्वांचल से। अब ये 4 नृत्य हैं, अब 4 आपको याद हो गए होंगे आसानी से। तो इसी पे लाइक कर दीजिए वीडियो, अब तक लाइक नहीं किए हैं तो। और हाँ, मैं इन सब से आखिरी में लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका जवाब आपको देना कमेंट करके और बताना भी है। अब देखिए ब्रजभूमि, ब्रजभूमि से संबंधित कौन से नृत्य हैं याद। अब ब्रज क्या है, आपने नाम सुना होगा ब्रज के नंदलाल, नंदलाल यानी कृष्ण, कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान से ये आपको याद है, कृष्ण भगवान कहाँ के थे, ब्रजभूमि के थे। और आपको हिंट दे देते हैं इसमें। ब्रज कृष्ण भगवान क्या करते थे, झूला झूलते थे। और रास लीला भी करते थे। ये याद कर लीजिएगा, कृष्ण से संबंधित दोनों हैं, झूला और रास। और गोकुल, गोकुल याद होगा आपको, जहाँ पे कृष्ण भगवान गैया चराते थे, गोकुल वो क्षेत्र। तो यहाँ पे कुल है, चरकुल, चरकुला। तो इस तरह से याद हो गया, झूला, रास और चरकुला नृत्य, ये तीनों के तीनों नृत्य आपको आसानी से याद होंगे। ये कहाँ के, ब्रजभूमि के नृत्य हैं। और किससे संबंधित, कृष्ण भगवान से। ब्रजभूमि सूरदास ने अपनी एक कविता में भी कहा है, ब्रजभूमि को के बारे में और कृष्ण जी के बारे में लिखा है एक कविता। तो इससे आप समझ जाइएगा। बस उन सबको किसी भी आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये रखिए कि झूला, रास लीला और गोकुल, चरकुला, इस तरह से आप याद कर लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अवध, अवध भूमि, अवध भूमि से एक ही है, कलाबाजी। अब इसे याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। कलाबाजी, काला बाजारी जानते हैं आप, काला बाजारी, काला बाजारी यानी अवैध, अवैध तस्करी। जैसे काला बाजारी होती है, किसी चीज़ की मिलावट कर दी जाती है या घटिया सामान बेचा जाता है, उसे काला बाजारी कहते हैं। तो ये क्या काम है, ये अवैध है, कानून की नज़र में है अवैध। अवैध से अवध हो गया, अवध हो गया। और काला बाजारी से कालाबाजी हो गया। तो याद रख लिए, कालाबाजी नृत्य ये अवध भूमि से। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इनका जवाब बताना है। इस तरह के क्वेश्चन। नटवरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, नटवरी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बुंदेलखंड, बी अवध क्षेत्र, सी ब्रज क्षेत्र और डी पूर्वांचल क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वांचल क्षेत्र। आपको हिंट मिला, नटवरी यानी नाटक करता है। क्या करता है, घोड़ा करता है। कौन सा, काठ का घोड़ा। अब काठ का घोड़ा क्यों नाटक करता है, वो चलता है नहीं इसलिए। यहाँ पे चल है पूर्वांचल, तो यहाँ से इसका संबंध हो गया। तो याद रखिए, पूर्वांचल क्षेत्र में नटवरी नृत्य किया जाता है। अगला है धुरिया नृत्य। धुरिया मतलब धूल, धूल कहाँ उड़ती है, जहाँ पे बारिश हो गई होगी, कचरा हो गया होगा, धूल वहीं पे होती। बारिश में क्या गिरती है, बूंदे, बूंदे यानी बुंदेलखंड। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ए से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, पाई डंडा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। डंडा यानी गट्ठर, गट्ठर जब मजबूत कब होता है, जब उसे कई गट्ठर आपस में मिला के बांध दिया जाता है, तो डंडा है। तो डंडा कहाँ है, होता है, याद रखिए, बुंदेलखंड। खंड यानी जब अलग हो जाता है डंडा तो टूट जाता है, टूट टूट के, खंड से बुंदेलखंड डंडा होता है, तो डंडा याद रख लेंगे। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, धोबिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है। धोबी यानी धोबी लोग करते हैं।
ये नृत्य और किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए दिया बुंदेलखंड, ऑप्शन बी दिया अवध क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया ब्रज क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया पूर्वांचल क्षेत्र। अवध में अवैध होता है, ये भी नहीं है। ब्रज ये कृष्ण भगवान से है। बुंदेलखंड धोबिया, धोबिया मतलब धोबिया सूरज की जिसे जरूरत होती है। धोबी को किसकी जरूरत ज्यादातर होती है? सूरज की रोशनी को, वो कपड़े उसी में तो सुखाता है। तो इसमें कहाँ पे सूरज निकलता है? पूरब में निकलता है। तो इस प्रश्न का कहाँ पे पूर्वांचल से पूरब है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना जरूर और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, सायरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? सायरा या शेरा, ये सारे नृत्य कहाँ पे होते हैं? जहाँ के लोग बहादुर होते हैं। और बहादुर कहाँ पे होते हैं? जहाँ जहाँ पे लोग डंडे रखते हैं, लठ रखते हैं। खंड हो नहीं पाता, बुंदेलखंड। बुंदेलो हर बोलो की मतलब यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई बाई जैसे नाम है, वही समझ लिए सायरा, शेर जैसा साउंड आ रहा है कुछ सिमिलर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, धांवर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वर धांवर। इस प्रश्न का भी आंसर है, आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। आप तो सभी जान गए होंगे, अपना कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लिख सकते हैं, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप सही जवाब देंगे और लाइक भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, कार्तिक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्तिक, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज क्षेत्र। अब आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।